आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के सबसे पावरफुल एक्स बैंड रेडार के बारे में, जो एक एयरबॉर्न एप्लीकेशन के लिए बनाया जा रहा है और ये भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रेडार होने वाला है। देखिए, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि हम लोग बात कर रहे हैं एयरबॉर्न एप्लीकेशंस की, यानी कि फाइटर जेट्स के ऊपर जाने वाले एक्स बैंड एईसा रेडार्स की। जब हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत का ये रेडार दुनिया का सबसे पावरफुल एक्स बैंड एईसा रेडार होगा एयरबॉर्न एप्लीकेशंस के लिए, तो प्राउड तो फील होना चाहिए। इससे पहले भी बहुत सारे डेवलपमेंट भारत की तरफ से किए गए हैं और हर डेवलपमेंट के दौरान हम लोग कहते हैं कि भारत इस चीज को लेकर तीसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने ये बनाया है, या दूसरा ऐसा देश हो चुका है जिसने ये बनाया है, कई बार पांचवा ऐसा देश हो चुका है जिसने ये बनाया है। लेकिन जब आप कहते हैं कि वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है जिसके पास में इतना पावरफुल रेडार होने वाला है, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। देखिए, रेडार्स की कैपेबिलिटी कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है और उनमें से जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो पीक पावर और नंबर ऑफ ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स हैं। इस समय वर्ल्ड के सबसे पावरफुल एक्स बैंड एईसा रेडार की अगर बात की जाए तो सिंगल रेडार के केस में J-20 में यूज होने वाला रेडार और F-22 रैप्टर में यूज होने वाला AN/APG-77 रेडार लगभग 2000 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स के साथ में अप्रोक्सीमेटली 40 किलोवाट की मैक्सिमम पावर कैरी करते हैं। लेकिन अगर आप सुखोई 57 की बात करें तो उसमें 3 रेडार है। एक मेन रेडार जो नोज के अंदर है और फिर उसके दोनों चीक्स के ऊपर भी छोटे छोटे रेडार्स हैं, जिसके चलते इसके ऊपर टोटल ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स प्रिसाइसली 2322। लेकिन जब बात आती है भारत के अपने सुखोई 30 MKI के ऊपर जाने वाले नए रेडार की, यानी कि विरूपाक्षा की, तो आप अप्रोक्सीमेटली 2400 TR मॉड्यूल्स देख रहे हैं और पीक पावर 40 किलोवाट के आसपास होने वाली। यानी कि इस मॉन्स्टरस रेडार के साथ में भारत इस रेस में सबसे आगे है और सबसे आगे होने की खुशी डिफरेंट होती है। वैसे इस पूरे डेवलपमेंट में एक अच्छी न्यूज और भी, विरूपाक्षा रेडार को लेकर ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं और जो L1 L2 डिसाइड किए गए हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस रिक्वायरमेंट को लेकर अस्त्रा माइक्रोवेव L1 डिक्लेयर किया गया है, वहीं पर सरकारी कंपनी BEL L2 डिक्लेयर की गई है। ये है वो कंपटीशन जो हम लोग हमेशा से देखना चाहते थे। नो मैटर किसी की भी बिड हो, कंपटीशन में किसी भी तरीके का लंबरजैक नहीं होना चाहिए, मेरिट पर ये कंपटीशन होना चाहिए और यहाँ पर अस्त्रा माइक्रोवेव नंबर 1 निकल कर आई है। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि पहला रेडार फैब्रिकेशन के करीब है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कौन से वेंडर का रेडार यहाँ पर क्लियर है और ये क्लैरिटी आने वाले कुछ समय के अंदर मिलेगी। वैसे इवेंचुअली इसके ऑर्डर स्प्लिट किए जाएंगे क्योंकि भारत को 2-3 वेंडर्स की आवश्यकता होगी इतनी बड़ी फ्लीट को री इंजन करने के लिए। आई एम सॉरी फॉर दिस डेलिब्रेट मिस्टेक, री रेडार करने के लिए। इंजन पर हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। ऐसे में इवेंचुअल ऑर्डर मोस्ट लाइकली 60-40 में डिवाइड हो जाएगा और 30 से 40% ऑर्डर BEL द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा और 60 से 70% ऑर्डर अस्त्रा माइक्रोवेव एग्जीक्यूट करेगी। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होगी कि भारत की तरफ से तेजस प्रोग्राम के दौरान ही अपना खुद का रेडार बनाने की कोशिश की गई थी और इवेंचुअली जब वो रेडार नहीं बना था तो इजरायली रेडार LCA Mark 1 के ऊपर यूज किया गया था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो प्रोग्राम कावेरी की तरह डीलिंक नहीं किया गया और इवेंचुअली वो रेडार बना जिसका नाम था उत्तम। बेसलाइन उत्तम एईसा रेडार को फर्दर मॉडिफाई किया गया है, जो इस समय LCA Mark 1 के ऊपर यूज किया जाएगा और उसी रेडार का गैलियम नाइट्राइड बेस्ड वर्जन तेजस Mark 2 के ऊपर यूज किया जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यहाँ पर आपको साफ समझ में आएगा कि अगर आप सॉवरेन तरीके से अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं और विरूपाक्षा एग्जैक्टली इसी चीज का एक प्रीमियर एग्जांपल है। वैसे इस रेडार को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज करने के लिए भारत को नए इंजन लगेंगे और होपफुली सुखोई 30 MKI के नए अपग्रेड के लिए नए इंजन 177S इंजन होंगे और वो कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड सुखोई 30 MKI को नेक्स्ट लेवल फाइटर जेट बना देगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।